रोही तुम पापा को छोड़ के क्यों चली गई? पापा तुम्हें बहुत मिस करते हैं रोही। इसी तौर मेरे रिश्ते की डोर तुम थी। तुम चली गई तो सब खत्म हो गया रोही। मुरुगन, बस किसी तरह आज निधि का पता लग जाए। यहाँ पे हो क्या रहा है ये सब? वो ही हो रहा है जो कोई नहीं चाहता, ना मम्मा जी, ना पापा जी, ना मैं। तो क्या बोल रही हो? पहेलियां क्यों बना रही हो? क्या हो रहा है ऐसा? आज रमन भाई और शगुन की शादी है। मैं एक बार उनसे बात कर सकती हूँ? हाँ इश्ता, तू रमन भाई से बात कर। शायद तू यहीं रुकना, मैं किसी बहाने से भाई को लेके आती हूँ। हाँ अब मैं सब खत्म कर दूंगा। मैं ऐसे नहीं जी सकता रोहित। तुम जानती नहीं होगी 7 सालों से मैं कितने गिल्ट में जी रहा हूं। अब किसी से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा ख्याल भी आता है तो पापा खुद को रोक नहीं पाते। भाई, भाई क्या कर रहे हो? नीचे चलो ना मेरे साथ, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। सिमी, मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए, कोई ड्रामा नहीं चाहिए। प्लीज जाए यहाँ से। भाई प्लीज प्लीज मेरे साथ चलो। वो इशिता को आपसे कुछ बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तुमसे कहते मैं शगुन से शादी कर रहा हूं और मेरा फैसला नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सिमी, इशिता मेरी, उन्हें जो करना है सिमी उन्हें करने दो। उन्होंने अपने लिए सही रास्ता चुना है। अब मुझे इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उन्हें खुश रहने दो। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। पराए हो रहे हो रमन, पर हमारा तो जन्मों का रिश्ता था ना, फिर क्यों दूर जा रहे हो? जाने ये सारा ज़माना, ओ कभी कम न होंगी ये चाहते। आई लव यू। जब से कान पेस करवाए ना, सच्ची यार, क्या बड़ा जोर से बोलो। तुम चुप रहो यार। क्या आई लव यू रमन। बहुत दुख हो रहा है। लोग कहते हैं कि दिल टूटता है, मेरा तो रोम रोम टूट रहा है। इतना दर्द, इतना दर्द। क्यों रमन, क्यों रो रही हूं मैं? वो खुश नहीं थे मेरे साथ, सब खत्म करके मैं दूर गई थी, तो मैं क्यों रो रही हूं? मुझे हक नहीं। लगता है इशिता को शादी के बारे में पता चल गया।
तुम रमन और शगुन की शादी के लिए यहाँ पे रुकना चाहती हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जी हाँ मैम, मैं उनकी शादी को अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मैंने जस्ट अभी इशिता को देखा, वो रो रही है, तड़प रही है वो। कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो जाए इसलिए मैं यहाँ रुकना चाहती हूँ। मैम मैं कल सुबह की फर्स्ट फ्लाइट से ऑस्ट्रेलिया आ जाऊंगी, प्लीज मैम। ठीक है, बट अपना प्रॉमिस मत भूलना रूही, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, भूलना मत। जी मैम, बाय। रूही, रूही कितनी गंदगी मचाई हुई है पूरे घर में, हर चीज गंदी है। तो मम्मी ने तुम्हें यही सिखाया है, साफ सफाई करना नहीं सिखाया तुमको? घर को ऐसा गंदा नहीं रखते, तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता है। तुम बच्चों में ना आजकल बिल्कुल भी मैनर्स नहीं होते, जहां जाओ गंदगी। मुझे पता है इशिता, तुम्हें तकलीफ हो रही है क्योंकि पापा और शकुन मम्मा की शादी हो रही है। ये तो तुम्हारी पुरानी आदत है, जब भी तुम्हें किसी बात से तकलीफ होती है तो उसे भुलाने के लिए तुम साफ सफाई करना शुरू कर देती हो, जिससे तुम्हारा ध्यान बट जाए। What's this? पर मुझे क्या हो गया है? इशिता दुखी है, फिर मुझे तो खुशी होनी चाहिए ना। मैं खुश क्यों नहीं हो रही हूँ? मैं तो हमेशा से यही चाहती थी ना। हेलो, क्या निधि मिल गई है? इस निधि को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, सबकी जिंदगी बर्बाद की इस औरत ने। रूही दरवाजा बंद करो अंदर से। पापा, ये कैसा है नेकलेस सेट? मैं मामा से कहूंगी कि ये वाला नेकलेस सेट ही पहने। मैंने सिमी बुआ से निकलवाया है, दादी के कबर्ड से, और मैंने आपके लिए शेरवानी भी निकाल के रखी है, वही पहनना, ओके? ये सब की क्या जरूरत है? सिंपल सी शादी है, घर में सेरेमनी है। You don't need all this, बेटा। अब आप सैड क्यों हो? पता नहीं, सब घर में सैड हैं। सबको तो हैप्पी होना चाहिए कि आपकी और मम्मा की शादी है, पर सब सैड है। दादू और समी बुआ, उनको कोई एक्साइटमेंट नहीं है शादी की। पीहू बेटा, कोई सैड नहीं, सब बहुत एक्साइटेड हैं। वो बहुत सारा काम है ना, इसलिए सब टेंशन में है, वरना सब बहुत खुश है। नाउ स्माइल। दोनों यहाँ, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे मम्मा और पापा हो। आप दोनों मेरे लिए सेकंड शादी कर रहे हो। हैप्पी? हाँ। अच्छा, सिमी बुआ तुम्हें कब से ढूंढ रही है? उसने मीठा बनाया, वो कह रही थी कि पीहू को ट्राई करना। हाँ, मैं भी ट्राई करके आती हूँ। एक मिनट रमन, मुझे तुमसे बात करनी है। कहो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं ये सब अपने लिए नहीं, पीहू के लिए कर रही हूँ। मैं इशिता से उसका हक नहीं छीनना चाहती, मैं बस चाहती हूँ कि पीहू को उसका परिवार मिले, पूरा परिवार। मैं चाहती हूँ कि उसके लिए वही सच हो जो उसे सच लगता है। मैं जानती हूँ कि मैं पीहू की मां नहीं हूँ, उसकी सैरोगेट मदर हूँ, लेकिन इशिता के जाने के बाद मैंने उससे पाला है। उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द मम्मा। उसने मम्मा मुझे कहा है रमन, मैं ही पीहू की मां हूं, पीहू मेरी बच्ची है। मैंने रूही को तो खो दिया, उसका बचपन भी खो दिया। मां क्या होती है, क्यों होती है, मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे पीहू ने मां का मतलब समझाया है।
मेरी पीहू को, मेरे परिवार को कोई मुझसे नहीं जीत सकता। पीहू मेरी दुनिया है। शी इज माई लाइफ। I can't let that happen. मैं जानता हूं आप दोनों शादी से खुश नहीं हैं। इनफैक्ट इस घर में कोई भी खुश नहीं है, लेकिन पीहू खुश है और मेरे लिए यही मायने रखता है। लेकिन मेरी बेटी इतनी भी छोटी नहीं कि उसे ये नजर ना आए कि बाकी घर वाले उदास हैं। सो प्लीज, अगर पीहू की खुशी के लिए आप लोगों को नाटक करना पड़े तो प्लीज कीजिएगा। और ये पापा सुबह से मम्मी 15 बार फोन कर चुकी हैं। मैं जानता हूं क्या कहने के लिए फोन कर रही हैं। सो प्लीज इन्हें भी बता दीजिए कि मेरा फैसला नहीं बदलेगा। पीयू की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं और मैं करके रहूंगा। मम्मी से कहिए अगर वो अपनी पोती की खुशी चाहती हैं तो इस शादी से राजी हो जाए, और आप लोग भी। समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है। भाभी ना ही अभी तक निधि आई है और ना ही अशोक बाहर आ रहा है। कितना टाइम हो गया है, और भाभी आप भी बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे हो। प्लीज सब घर चले जाओ, मैं यहाँ बैठ के देख लूंगा सब। मैं ठीक हूँ रोमी, तुम तो फ्रेंडली टर्म्स में हो ना अशोक के साथ, तो हम यहाँ खड़े होकर इंतजार क्यों कर रहे हैं? एक्चुअली तुम तो अंदर जा सकते हो, पता कर सकते हो। मतलब अगर निधि अंदर हो या वो किसी और के साथ है, तुम्हें पता लग सकता है, और हो सकता है बातों ही बातों में निधि की कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए तुम्हें। भाभी इतने साल हो गए, आप बिल्कुल नहीं बदले। आपका डिटेक्टिव वाला दिमाग ना अभी तक नहीं गया। भाई सही कहते थे आपको, जग्गा जासूस। प्लीज जाओ। हाँ भाभी, मैं चाहता हूँ। जग्गा जासूस। आई रियली होप कि आज के दिन ये जासूसी काम आ जाए। रमन शादी करने जा रहे हैं, कुछ दे तो सकती नहीं उन्हें, खुशियां तक छीन ली। एक ही गिफ्ट देना चाहती हूँ उन्हें। आई रियली होप रूही जिंदा हो, ठीक हो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं उन्हें उनकी बेटी लौटाना चाहती हूँ। काश मैं उन्हें दे सकूं। ये सब क्या हो रहा है मुझे? काश कि मुझे ये सब ना करना होता। नहीं रमन, ये पीहू के लिए है। अब कमजोर पड़ना इज नॉट एन ऑप्शन। ये शादी होगी सिर्फ पीहू के लिए होगी। मुझे क्यों रोना आ रहा है जब से? I have no rights to cry. रमन शादी कर रहे हैं। He should just be happy. हल्दी लाई या नहीं? अरे कैसे भूल सकता हूँ, ऑफ कोर्स लेके आया। देख, अच्छा मुझे एक चीज बता, तुझे इस सब ये रिचुअल्स और रीति रिवाज के बारे में कैसे पता? उफ़ो, इसलिए मैं सबको कहती हूँ कि साजन का ससुराल देखना शुरू कर दो। तूने वहाँ से ये सब सीखा है? मीर मामू, टाइम वेस्ट मत करो, आप मामा को हल्दी लगाओ। वैसे भी हल्दी पहले आपने ही लगानी है। चलो। सिमी बुआ, आप भी आओ ना, मामा को हल्दी लगाओ।
मतलब लड़के वाली। पापा को भी हल्दी लगानी है। जाओ पापा को बुलाओ। लाती हूँ आपके पापा को बुला के। मम्मी सच बताया तो है यार तुझे, और वैसे कोई काम नहीं है तुझे आज? मेरी टांग खींचे जा रहा है। एक्सक्यूज मी। हेलो, अगर नहीं मिला तो लॉस हो जाएगा, जो मर्जी करो। कौन यार, अब तुम टॉपिक मत चेंज करो। माना मेरी शादी हो गई, इसीलिए अब तुम जैसे दोस्त ही तो हैं जिनसे कहानियां सुनने को मिलेगी। चलो बताओ, चला तो क्या हुआ? एक बात बताओ, तुम बोर भी हो गए अपनी बीवी से? उस लड़की के बारे में बहुत जानना चाहते हो? क्या बात है? कौन खुश हो गया? मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ यार। बल्कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। फाइनली तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई है, एंड आई एम श्योर कि तुम बहुत एक्साइटेड भी होगे। मेरी एक्साइटमेंट छोड़ो, एक्साइटमेंट तो तुम्हारे भाई की लाइफ में हो रही है। तो बताओ, उसकी शादी है आज, और मैं तुम्हें पूछने वाला था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इनवाइट नहीं हुआ? यार मुझे इनविटेशन क्यों मिलेगा? मानना पड़ेगा तुम्हारे बड़े भाई को, अब फिर से अपनी एक्स वाइफ के साथ शादी कर रहा है। लेकिन एक बात है, बेचारी इशिता, दुख होता है मुझे। काश मैं उसे सपोर्ट कर सकता, जाके उसका मूड अच्छा कर सकता। एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, आज की ही 2 टिकटें चाहिए, मैंने बोला था तुम्हें। ओके। शुभ, तुम कहीं जा रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रहा। मेरी एक फ्रेंड को कहीं जाना था अर्जेंटली, इसलिए उसी को बुक कर रहा था। कितना समाज सेवा करता रहता हूँ। हाँ, तुम चाय नहीं पियोगे? दे दो चाय। अरे यार, I'm really sorry। रोमी यार, क्या कर रहे हो यार? शोक देखो खराब हो गया, तुम जल्दी जाओ ठीक करो। गो। पापा, पापा, आपकी आंखें ऐसी लाल क्यों हैं? आप पार्वती की तरह रो रहे थे क्या? आंखें लाल, इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रो रहा था। बेटा, पापा की आंखों में कच्चा चला गया, अभी बस जब नीचे आ रहे थे तब, इसलिए आंखें लाल है पापा की। पापा, जब मैं स्कूल मिस करने के लिए वो खांसी वाला नाटक करती हूँ, तो आप मुझे कैसे पकड़ लेते हो कि मेरी असली खांसी कौन सी और नकली खांसी कौन सी है? वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि जब आपकी आंखें लाल होती है, इसका मतलब आप रो रहे थे। क्या हुआ पापा, आप सैड हो? अब टाइम वेस्ट कौन कर रहा है? फिर पापा को शादी के लिए रेडी होना है। अगर पापा टाइम पे रेडी नहीं हुए तो तुम ही डांटोगी। चलो लगाओ। मुझे अपने इमोशंस पे काबू रखना होगा। पीहू को सच नहीं पता चलना चाहिए। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।